हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज़ हिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, अभी हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे दूसरे चैनल अब्दुल एंड रुबीना चैलेंज से। तो फ्रेंड्स, उधर आपको चैलेंजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी, तो वो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है और वो वीडियोस को वॉच भी करना है। बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आ जाते हैं हमारे चैप्टर पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो हम सीखेंगे। तो 1.1 क्या है हमारा? हिस्ट्री, अ साइंस दैट टेल्स अस अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट। तो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और साइंस हमें हेल्प करता है हिस्ट्री को जानने के लिए, पास्ट इवेंट्स जो हुए हैं, पहले जो घटना घट चुकी है उनके बारे में पढ़ने के लिए। और 1.2 क्या है? द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री, वैज्ञानिक तरीके क्या है हिस्ट्री को पहचानने के लिए, हिस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए। 1.3 क्या है? हिस्ट्री एंड अस, हिस्ट्री और हम। और 1.4 क्या है? द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो पिछला उसे हम पास्ट कहते हैं, तो चला गया है, और फ्यूचर जो आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1.1 हिस्ट्री, अ साइंस दैट टेल्स अस अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट। हिस्ट्री क्या है? एक साइंस है फ्रेंड्स, ये याद रख लीजिए आप। इधर भी ऊपर हमें यही बताया गया था 1.1 में, हिस्ट्री, अ साइंस दैट टेल्स अस अबाउट इन इवेंट्स इन द पास्ट। सबसे इम्पोर्टेंट बात हिस्ट्री पढ़ने से पहले, हिस्ट्री, अ साइंस दैट टेल्स अस अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट। हिस्ट्री का डेफिनेशन दिया गया है। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक साइंस है जो हमें जो पिछले घटना हो चुकी है उसके बारे में, जो इवेंट हो चुका है पहले उसके बारे में हमें बताता है, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री एक साइंस है, एक ऐसा साइंस है जो घटना हो चुकी है उसके बारे में हमें बताता है। लास्ट ईयर इन स्टैंडर्ड 4 वी स्टडीड द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज मिशन ऑफ स्टैब्लिशिंग स्वराज। तो स्टैंडर्ड 4 में हमने क्या सीखा फ्रेंड्स? मैंने ही आपको सिखाया था, वीडियोस डाला था। स्टैंडर्ड 4 में किस सब्जेक्ट पर डाला था? द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ कैसी है, एंड हिज मिशन, उनका मिशन जो था स्टैब्लिशिंग स्वराज के बारे में हमने पढ़ा था। द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अबाउट 400 years बिफोर नाउ। तो फ्रेंड्स, द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अबाउट 4 years बिफोर नाउ। तो देखो, जो शिवाजी महाराज के जन्म से पहले का जो समय था वो समय के लिए आज मीन्स, तो फ्रेंड्स शिवाजी महाराज के जन्म से पहले का समय आज तक लगभग 400 साल हो गए। मीन्स शिवाजी महाराज जब पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले का समय, शिवाजी महाराज के जन्म से पहले का समय आज तक लगभग कितने साल हो गए? 400 साल हो गए उसका। तो और इन अदर वर्ड्स हम कहें तो द टाइम 400 years ago। तो शिवाजी महाराज के जन्म से पहले तक, उनके जन्म जब हुआ था उनका, उससे पहले का जो समय था और आज तक कितने साल हो गए? 400 साल हो चुके हैं। फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइड टाइम इनटू डिफरेंट वेज। तो हमें फॉर आवर कन्वीनियंस मीन्स हमारे को हेल्प हो, इसके लिए हमने टाइम को डिवाइड किया डिफरेंट वेज में, डिफरेंट तरीक़ों में हमने टाइम को बांटा है। ऑफन वी यूज़ वर्ड्स लाइक नाउ, सम टाइम एगो। ऑफन वी यूज़ वर्ड लाइक्स, हम कैसे कैसे वर्ड्स हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो बताया गया है। तो कैसे वर्ड यूज़ करते हैं? नाउ, सम टाइम एगो, आफ्टर सम टाइम, और टुडे, यस्टरडे, tomorrow, or this year, next year, etc. When we use this words, we are actually measuring time in our minds. तो देखो हम कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो
हम कैसे कैसे वर्ड यूज़ करते हैं। नाउ मतलब अभी, सम टाइम एगो यानी कि थोड़ी देर पहले, आफ्टर सम टाइम मीन्स थोड़ी देर बाद, और टुडे यानी कि आज, यस्टरडे यानी कि जो गया है पहले, और टुमारो यानी कि कल, और दिस ईयर और दिस ईयर यानी कि इस साल, नेक्स्ट ईयर यानी कि अगला आने वाला साल, एक्सेट्रा। वी यूज़ दिस वर्ड, ये सारे वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम इन आवर माइंड्स। जब हम ये वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो हम अपने दिमाग में टाइम को मापते हैं एक तरीके से। नाउ, टुडे एंड दिस ईयर आर टर्म्स दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंट्स। तो हम प्रेजेंट के लिए कौन से वर्ड यूज़ करते हैं। नाउ मीन्स अभी, टुडे भी मतलब अभी, और दिस ईयर मतलब इस साल, ये भी अभी हुआ, ये हमारे प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं। सम टाइम एगो, यस्टरडे एंड लास्ट ईयर आर टर्म्स दैट इंडिकेट द पास्ट। तो सम टाइम एगो यानी कि थोड़ी देर पहले, यस्टरडे यानी कि वो भी कल, बीता हुआ कल, और लास्ट ईयर यानी कि जो गया हुआ साल है। तो ये सारे टर्म्स किसके लिए यूज़ होते हैं। इंडिकेट, पास्ट इंडिकेट करने के लिए, पिछला जो गया है उसे इंडिकेट करने के लिए। आफ्टर सम टाइम, टुमारो एंड नेक्स्ट ईयर आर द वर्ड्स दैट इंडिकेट्स द फ्यूचर। तो आफ्टर सम टाइम मीन्स थोड़ी देर बाद, टुमारो यानी कि कल, आने वाला कल, नेक्स्ट ईयर यानी कि आने वाला साल। तो ये सारे टर्म्स किसके लिए इंडिकेट होते हैं। फ्यूचर के लिए, यानी जो आने वाला है। द टाइम दैट हैज़ ऑलरेडी गॉन बाय इज़ द पास्ट। जो टाइम ऑलरेडी चला गया है, हो चुका है, बीत गया है, उसे हम पास्ट कहते हैं, याद रखना। द टाइम दैट वी आर इन नाउ इज़ द प्रेजेंट। जो टाइम में हम अब जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, ये एक प्रेजेंट टेंस है। द टाइम दैट इज़ येट टू कम इज़ द फ्यूचर। जो टाइम जो आने वाला है वो एक फ्यूचर है। तो अभी मैं ये वीडियो बनाऊंगा, फिर अपलोड करूंगा, फिर आप मुझे सुनोगे, तो वो फ्यूचर रहेगा। तो मेरे लिए फ्यूचर रहेगा क्योंकि वो आप सुनोगे, फ्यूचर में सुनने वाले हो। तो अगर लाइव रहता तो वो प्रेजेंट रहता, पर फ्यूचर मीन्स जो चीज़ आने वाली है, अभी तक आई नहीं है, ना कि वो पास्ट है ना वो प्रेजेंट है, ना वो हो चुका है ना वो चल रहा है, वो आएगा। कब भी आएगा वो अभी बताया नहीं गया है, वो टाइम लगेगा, फ्यूचर है वो। द पास्ट इंडिकेट्स मैनी इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो पास्ट किसको इंडिकेट, पास्ट में क्या क्या इंक्लूड्स होता है। द पास्ट इंक्लूड्स मैनी इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो पास्ट में कौन से इवेंट्स इंक्लूड्स होते हैं जो ऑलरेडी प्लेस टेकन है, टेकन प्लेस यानी कि जो हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एट 10 years ओल्ड, अभी आप 10 years ओल्ड हो, टुडे यानी कि आज आज आपका बर्थडे है, 10th बर्थडे है, यानी कि 10 ईयर के आप हो चुके हो। इट मीन्स दैट द इवेंट ऑफ योर बर्थडे हैपेंड, बर्थ हैपेंड 10 years ago इन द पास्ट। इसका मतलब है आज आप 10 साल पूरे हो चुके हैं, और जब आप पैदा हुए थे उसके वो है पास्ट आपका। इट मीन्स दैट द इवेंट ऑफ योर बर्थ हैपेंड 10 years ago इन द पास्ट। इसका मतलब आपका जन्म 10 साल पहले हुआ था पास्ट के अंदर, यानी कि वो बीत चुका है ना। अभी तो आप 10 साल हो चुके हैं, पर जब आप पैदा हुए थे वो टाइम जो था आपका पास्ट था। तो फ्रेंड्स अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो सिमिलरली आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ, सिमिलरली आज से 10 साल बाद, दैट इज़ इन फ्यूचर यू विल बी 20 years ओल्ड। तो आज अभी 10 साल के हो, और 10 साल बाद फ्यूचर में आप 20 years हो जाओगे। तो 10 साल बाद जब आप 20 years हो जाओगे, जो वो हमारा फ्यूचर रहेगा, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। द टाइम गॉन बाय बिटवीन टुडे एंड द डे ऑफ योर बर्थ इज़ योर पास्ट। जो टाइम आपके बर्थ से आज तक चला गया है, जो हो चुका है, वो आपका पास्ट है। द पास्ट टाइम इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। जो पास्ट टाइम है, चला गया है टाइम, वो लाइफ ऑफ अ पर्सन में, जो पर्सन की लाइफ में। यहाँ देखो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, ये 3 पिक्चर ही आपको पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता देंगे। तो जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो पास्ट यानी कि जो बीत गया है, प्रेजेंट यानी कि जो अब चल रहा है, फ्यूचर यानी कि आने वाला है। तो प्रेजेंट यानी कि अभी हम प्रेजेंट को देखेंगे, प्रेजेंट में है अभी हम। अब कभी भी जब हम चलते रहते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट होता है। तो अभी आप प्रेजेंट में हो। वी आर 10 years ओल्ड, अभी ये दोनों बच्चे क्या हैं,
10 years ओल्ड है, यानी 10 साल हो चुके हैं इनको आज। टुडे की बात हो रही है आज, कि आज ये 10 साल पूरे हो चुके हैं इनको। 10 साल, अभी ये बड़े हो चुके हैं, 10 साल के हो चुके हैं, पर जब इनका बर्थडे हुआ, मीन्स जब ये पैदा हुए थे, बर्थ हुआ था, ये इनका पास्ट है क्योंकि ये हो चुका है, इनका जन्म हो चुका है। बर्थ ऑफ डे 10 years ago, 10 साल पहले इनका जन्म हुआ था। फ्यूचर क्या रहेगा हमारा? वी शैल बी 20 years old, ये 20 years old रहेंगे फ्यूचर में, 20 साल के रहेंगे। आफ्टर 10 years old, 10 साल बाद ये 20 years के हो जाएंगे। 10 + 10 20 हो जाएगा ना, तो ऐसे बताया गया है। तो ये जो बच्चे अभी प्रेजेंट में हैं, तो इनका बर्थडे पहले इनका जन्म पहले हो चुका था, तो वो पास्ट रहेगा। और ये आने वाले समय में यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बड़े होंगे, 20 years old हो जाएंगे, तो वो इनका फ्यूचर रहेगा। द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री भी एक ऐसा साइंस है, हिस्ट्री को आप साइंस ही समझो, वो वैसा साइंस है जो हमें अंडरस्टैंड कराता है पास्ट इवेंट्स के बारे में, जो पिछले चले गए हैं, जो घटना हो चुकी है। वो वैसे साइंस, जो हिस्ट्री एक ऐसा साइंस है जो हमें बताता है जो घटना बीत चुकी है उसके बारे में। वो साइंस को हम, जो घटना बीत चुकी है वो जो हमें बताता है, वो साइंस को हम हिस्ट्री कहते हैं। जो साइंस हमें बीते हुए घटनाओं के बारे में बताता है उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। देखो 1.2 क्या है अभी हमारा? द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के साइंटिफिक मेथड यानी कि वैज्ञानिक तरीके हम देखेंगे कि कैसे हिस्ट्री को होते हैं वैज्ञानिक तरीके। इन स्टैंडर्ड 3rd and 4th एज पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी वी हैव बिकेम एक्वेंटेड विथ वेरियस साइंसेस। तो स्टैंडर्ड 3rd और 4th में हमने एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ी, तो उसमें हमने कौन सी नॉलेज एक्वायर की? बहुत सारे साइंस हमने पढ़े उसमें, एनवायरमेंटल साइंस पढ़े उसमें। द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ ऑल दिस साइंस is that their facts or evidence can be tested in experiments which can be repeated anywhere, anytime. तो फ्रेंड्स द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल दिस साइंस, तो एक स्पेशल बात है ये साइंस की, वो क्या है कि इनकी जो फैक्ट्स है और इनकी जो प्रूफ है, फैक्ट्स और एविडेंस यानी कि जो सच्चाई और प्रूफ, इनको टेस्ट किया जाता है इन एक्सपेरिमेंट्स करके इनको टेस्ट किया जाता है कि ये सही है कि नहीं, ये सच, कि इनके प्रूफ्स करेक्ट है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, और इनकी जो सच्चाई फैक्ट्स बताए जा रहे हैं कि वो राइट है कि नहीं। विच कैन बी रिपीटेड एनीवेयर, कहीं भी उनको रिपीट किया जाता है, और एनी टाइम, कोई भी टाइम पर। द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द एविडेंस इज रिलायबल इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। तो जो मेथड हम बार बार करते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट्स, द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर, डिफरेंट टेस्ट हम करते हैं डिटरमाइन करने के लिए, पता करने के लिए कि जो एविडेंस बताया गया है, जो प्रूफ बताया गया है कि वो रिलायबल है, कि वो सही है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, वो बताने के, वो रिलायबल है कि नहीं, इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। उस मेथड को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैपन सिंस आवर बर्थ दैट वी मे नॉट नो अबाउट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जब से हम पैदा होते हैं, जो हमारे पैदा होने के साथ ही होना चालू हो जाती है। जैसे अब सपोज़ हमारा जन्म होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर हमें उनके बारे में मालूम नहीं होता। बहुत सारी घटनाएं हो जाती है पर उनके बारे में मालूम नहीं होता, क्योंकि हम जब छोटे बच्चे होते हैं। However, our grandparents or parents or others often tells us amusing stories of our childhood. पर हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और जो भी भाई बहन दूसरे लोग हैं, वो हमें अम्यूजिंग अच्छे स्टोरीज़ हमें बताते हैं हमारे बचपन के। दिस स्टोरीज़ आर पार्ट ऑफ देयर मेमोरी, वो उनके मेमोरी की एक पार्ट है स्टोरीज़, हमारे नहीं, क्योंकि हमें तो कुछ याद ही नहीं है और मालूम ही नहीं होता कि हमें बच्चे हैं, तो हम कुछ चीज़ को जान नहीं पाते, कैचअप उतना हम लोग कर नहीं पाते। हाउएवर व्हेन डिफरेंट पीपल टेल्स अस अबाउट द सेम इवेंट, पर जब दूसरे पीपल हमें यही इवेंट के बारे में बात करते हैं, वी फाइंड डिफरेंसेस इन द नरेशन, उनके बोलने में हमें थोड़ा डिफरेंस होता है, उनके बोलने में हमें थोड़ा अलग लगता है, उनके जो नरेशन है उनका बोलना में हमें थोड़ा अलग लगता है कि ये कहीं अलग तो बात नहीं कर रही। इट मेक्स अस वंडर विच वन इज़ राइट, हमें बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, हम चौंक जाते हैं कि कौन सा राइट है, क्या ये बता रहे हैं वो राइट है, कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया घटना हमारे साथ हुई थी वो राइट है। उनके नरेशन में उनके बोलने का तरीका अलग होता है,
पर जो वो बात करते हैं वो सही ही होती है। वी नीड टू एग्जामिन द डिटेल्स ऑफ ईच नरेशन केयरफुली टू डिसाइड द करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट्स। तो उसी तरह से हिस्ट्री में भी होता है। तो इधर क्या बताया गया है, जब हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा राइट है, तो हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं ईच नरेशन की। जैसे जैसे वो बोलते हैं तो हम ध्यान देते हैं, केयरफुली उन्हें चेक करते हैं कि ये करेक्ट है, ये जो बता रहे हैं कि वो उनका फैक्ट जो है वो करेक्ट है कि नहीं। वैसे ही हम करते हैं कोई भी साइंस में भी। जो भी चीज़ें हमें मिलती है, फैक्ट्स हमें मिलते हैं, जो भी एविडेंस हिस्ट्री में मिलती है, वो साइंस और हिस्ट्री में, हिस्ट्री भी एक साइंस है। तो जो भी हिस्ट्री में हमें चीज़ मिलते हैं, एविडेंस, उन्हें हम टेस्ट करते हैं साइंटिफिक मेथड से कि वो सही है क्या गलत। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स टू रिक्रिएट द इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट। तो जो इवेंट हो चुका है ऑलरेडी, जो घटना घट चुकी है, वो घटना में हम वापस वो घटना को ला नहीं सकते और उसे रिक्रिएट वापस से हम नहीं कर सकते, वापस से क्रिएट नहीं कर सकते वो घटना को। एक बार जो चीज़ बीत गई तो बीत गई फ्रेंड्स। Therefore, the method of presenting history is different from that of other sciences. तो इसीलिए तो जो मेथड है हिस्ट्री को प्रेजेंट करने का, हिस्ट्री को दिखाने का, वो दूसरे साइंसेस से बहुत ही अलग है। हम साइंस को बार बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पर हिस्ट्री को वापस हम नहीं ला सकते फ्रेंड्स। हिस्ट्री हो चुकी है, वो पास्ट है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। Even so, history uses the scientific method at every stage. इसके बावजूद भी हिस्ट्री में हम साइंटिफिक तरीके यूज़ करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए हर एक स्टेज में। नेमली while looking for and collecting evidence। हम जब एविडेंस प्रूफ के लिए हम देखते हैं और जब कलेक्ट करते हैं। एग्जामिंग द एविडेंस एंड while putting it together, जब हम उसे चेक करते हैं ध्यान से, अच्छे से, और जब उसे हम पूरे दोनों को चेक करते हैं while putting it together। when required help is also taken from other sciences। जब हमें ज़रूरत रहती है तो दूसरे साइंसेस से भी हम हेल्प लेते हैं। दैट इज़ वाई हिस्ट्री इज़ कंसिडर्ड टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। इसीलिए हिस्ट्री को हम साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसिडर किया गया है, इसीलिए हिस्ट्री को हमें साइंटिफिक डिसिप्लिन माना गया है, साइंटिफिक रूल्स के मुताबिक माना गया है। दैट इज़ वाई हिस्ट्री इज़ कंसिडर्ड टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। यानी कि हम साइंस की मेथड के थ्रू, साइंटिफिक मेथड के थ्रू ही हिस्ट्री को हम पहचानते हैं, इसीलिए हिस्ट्री को भी एक साइंस कहा गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहाँ थे हम फ्रेंड्स? हाँ, दैट इज़ वाई हिस्ट्री इज़ कंसिडर्ड टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। ये तो हमने सीख लिया। हिस्ट्री इज़ नॉट रिटन सोनली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। हिस्ट्री को सिर्फ सोनली यानी कि ओनली, सोनली का मतलब क्या है? ओनली। हिस्ट्री को सिर्फ हम ओनली बेसिस, हिस्ट्री इज़ नॉट रिटन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। हिस्ट्री को सिर्फ हम खाली इमेजिनेशन के बेसिस पर नहीं लिख सकते, इमेजिनेशन के ऊपर नहीं लिख सकते, क्योंकि हिस्ट्री एक इमेजिनेशन नहीं है, हमारी सोच नहीं है। हिस्ट्री जो है बीती हुई घटना के बारे में है। एक जो साइंस है जो हमें बीती हुई घटना के बारे में बताता है, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, पॉट्स, कॉइन, इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट्स, बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड सॉन्ग्स रिमेंबर्ड इन। तो देखो फ्रेंड्स, एंशिएंट ऑब्जेक्ट मतलब पहले ज़माने के जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते थे खोदने से, उन्हें एंशिएंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, पहले ज़माने के ऑब्जेक्ट्स। स्ट्रक्चर्स मीन्स जो भी ढांचे हमें मिलते थे, जो भी स्ट्रक्चर मिलता था, स्ट्रक्चर में कुछ भी चीज़ आ गई, मूर्ति वूर्ति, जो भी ढांचे हमें मिलते थे। स्कल्पचर्स यानी कि हमें मूर्तियाँ मिलती थी जो कि कार्व करके बनाई गई है, जिन्हें छिल कर आर्ट दिया गया है। मेकिंग ऑफ आर्ट है, जिसे डॉल्स वॉल्स को हम कार्व कर कर डिज़ाइन कर कर बनाया जाता है उसे। पॉट्स यानी कि घड़े जो मिलते थे हमें पहले समय के, और कॉइन्स मिलते थे, सिक्के मिलते थे। इंस्क्रिप्शंस यानी कि कॉइन पर, कोई मॉन्यूमेंट पर, यानी कि कोई दीवारों पर, जिन्हें घिस कर लिखा जाता था। पहले ज़माने में देखो पेंसिल नहीं होता था, तो ऐसे रगड़ रगड़ कर लिखा जाता था। परमानेंट जो होता था उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। कॉपर प्लेट्स यानी कि जो कॉपर के प्लेट्स होते हैं, कॉपर यानी कि फ्रेंड्स तांबा, तांबे की जो प्लेट्स होती है। बुक्स जो भी मिलते थे हमें। मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी कि हैंड रिटन रहता था, वो जो हाथों से लिख कर रखा जाता था। ट्रेडिशनल स्टोरीज़ जो कि ट्रेडिशनल स्टोरीज़ हैं, ट्रेडिशनल यानी कि जो भी ट्रेडिशनल स्टोरीज़ होती हैं। और सॉन्ग्स रिमेंबर्ड
जो कि याद रखा जाता था। ये देखो, इन्हें लिख कर नहीं रखता था, ये भी एक हिस्ट्री का पार्ट है। ट्रेडिशनल स्टोरीज और सॉन्ग्स रिमेंबर्ड ओवर मैनी जनरेशन, जो बहुत सारे जनरेशन से याद रखी गई है। ये देखो ऑब्जेक्ट्स तो हमें मिल जाते हैं खोदने से, हिस्ट्री जब हम सर्चिंग के लिए जाते हैं हिस्ट्री के। पर ट्रेडिशनल स्टोरीज़ और सॉन्ग जो बहुत सारी पीढ़ी से याद रखा जाता था, जो बहुत सारी पीढ़ी से सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे जनरेशन से हम याद रख कर आ रहे हैं सॉन्ग्स और स्टोरीज़, वो भी उससे भी हमें हिस्ट्री मालूम पड़ती है कि कैसे पहले लोग सोचते थे, कैसा पहले लोग रहते थे, कैसी उनकी सोच थी, कैसी उनकी कहानियाँ थे, जो हम ट्रेडिशनल से सुनते आ रहे हैं, हमारे पीढ़ियाँ से सुनते आ रहे हैं, जनरेशन से सुनते आ रहे हैं। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हो ये पॉट्स हैं, ये एंशिएंट पॉट्स हैं और ये कॉइन्स हैं जो कि मिले हैं, और ये कॉपर प्लेट, तांबे की प्लेट है, और ये बुक्स और मैन्यूस्क्रिप्ट, ये बुक्स मिले हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स जो इंक से लिखा जाता है हाथ से, उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होता है। तो एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं आर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये जो स्ट्रक्चर्स जो जांचे, कॉइन्स, कॉपर प्लेट, ये सारे क्या है, सोर्स है एक हिस्ट्री के, जिससे हमें हिस्ट्री मालूम पड़ती है। द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आर थ्री टाइप्स के हैं। फर्स्ट है मटेरियल सोर्स, सेकेंड है रिटन सोर्स, और थर्ड क्या है, ओरल सोर्स। तो ये सारे मटेरियल सोर्स में क्या आएगा, स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, पॉट्स आ जाएंगे, जो भी मटेरियल होता है, कॉइन आ जाएंगे, जो भी चीज़ हम छू कर देख सकते हैं उन्हें मटेरियल में। रिटन सोर्स में जो लिखा हुआ है, यानी कि इंस्क्रिप्शन आ गया, जो कि मॉन्यूमेंट्स में घिस कर लिखा जाता है, लकड़ी किसी से भी छील कर लिखा जाता है, कार्व कर, तो उसे रिटन सोर्स में आते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी रिटन सोर्स में आ जाएंगे, जो लिख कर रखते हैं, जो हिस्ट्री हमें लिख कर रखने से मालूम होती है। ओरल सोर्स यानी कि जिसमें ट्रेडिशनल स्टोरीज़ आ गई, सॉन्ग्स आ गए, जो हमें जनरेशन टू जनरेशन बोलने से मालूम होता है। हिस्ट्री भी देखो, ये सॉन्ग्स और स्टोरीज से भी हम हिस्ट्री मालूम कर सकते हैं। ये एक ओरल सोर्स में आ गई, जिन्हें सिर्फ बोलने से मालूम पड़ता है हमें हिस्ट्री। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वॉट हैपेंड इन द पास्ट एंड हाउ इट हैपेंस, हमें फाइंड आउट करना है अगर कि पास्ट में क्या हुआ था और कैसे हुआ था। एविडेंस अवेलेबल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इज़ कलेक्टेड एंड थरोली एग्जामाइन टू डिटरमाइन इट रिलायबिलिटी। तो उसको पता करने के लिए कि कैसे हुआ था और क्या हुआ था, तो एविडेंस जो भी प्रूफ हमें मिलते हैं ये तीनों सोर्सेज से, मटेरियल, रिटन और ओरल, तो वो सोर्सेज को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और थरोली यानी कि एकदम ध्यान से उन्हें एग्जामाइन करते हैं, मीन्स उन्हें चेक करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, पहचानने के लिए उनकी रिलायबिलिटी कि कितने वो सच है, जो हमें मालूम पड़ा है कि वो रियली में हुआ था कि नहीं हुआ था। विद द हेल्प ऑफ द एविडेंस दैट स्टैंड द टेस्ट, तो हम जो हमें ये सारे चीज़ें मिली है उसके प्रूफ पर हम टेस्ट करते हैं। पास्ट इवेंट्स आर पुट इन ऑर्डर प्रॉपर सीक्वेंस एंड अ हिस्टोरिकल अकाउंट इज रिटन। तो जो भी इवेंट्स हुए हैं पास्ट में उन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में रखा जाता है और हिस्टोरिकल अकाउंट लिखा जाता है। दैट इज़ द साइंटिफिक मेथड, इसे भी हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हमने कौन सी टॉपिक कवर की, इसमें 1.1 हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एक साइंस है जो हमें बताते हैं पास्ट इवेंट्स के बारे में, और 1.2 भी हमने कवर किया, द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री, साइंटिफिक मेथड क्या है, वैज्ञानिक तरीके क्या है हिस्ट्री को पहचानने के, ये दोनों किए। और 2 बाकी हमारे वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। वो पार्ट मैंने पहले ही अपलोड किया है, वो वीडियो नहीं देखा तो आप जल्दी से जल्दी जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखना, स्टैंडर्ड 5th एनवायरमेंटल स्टडी पार्ट 2 के प्लेलिस्ट में जाकर आपको देखना, उधर आपको वीडियो मिल जाएगा पार्ट 2 का। तो फ्रेंड्स, और हमारे दूसरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल अब्दुल एड्यूकेयर, और दूसरे चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।